लेकिन ये बीजेपी वाले ना भाई भाइयों को लड़ा देते हैं, इनकी ये राजनीति है। जो भर्ती है सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली, और जब वोट जीत गए तो क्या नाम है, गाय को मरवाओ। तो युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, इसलिए सरकार को नाकाम करा जा रहा। ये कौन सी राजनीति है? क्या वो पशु नहीं है? क्या इनकी माता नहीं है वो? अगर वोट ये विकास में मांगे तो इन्हें कोई वोट नहीं देगा। सब टूटा हुआ है, सड़कें सब टूटी हुई हैं, तो इस पार्टी को कैसे वोट देने का हक बनता? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने का काम करती है, विकास तो कोई करती नहीं है। वोट मांगने के नाम पर गाय को बचाओ। नमस्कार, माय भारत के इस प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा के अगरौला गांव में। इस गांव की खासियत आपको बताऊं तो ये वो गांव है जहां से हसनपुर के मौजूदा विधायक खड़गवंशी यहीं से आते हैं। महेंद्र सिंह खड़गवंशी उनका पूरा नाम है। यहाँ की पब्लिक जनता हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। यहाँ की जनता से जान लेते हैं कि मौजूदा विधायक जो हैं उनकी कार्य प्रणाली किस तरीके की है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी काम किया जाना बाकी है और किसकी सरकार ये इस बार बनाने वाले हैं। ये बताइए भैया, देश के युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने वाले हैं? ये हम तो 5 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी को। इस भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बस पुलिस की नौकरी निकाली थी, उसके अलावा कोई नौकरी निकाली और सभी नौजवानों की ओवरेज हो गई। तो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? जो मौजूदा विधायक हैं हसनपुर विधानसभा के, वो आप ही के गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें कौन सी खामियां रही जिसकी वजह से आप इस बार वोट करने नहीं जा रहे भाजपा को? ये देख सकते हैं हमारे गांव का हाल, मौजूदा विधायक हैं उसका ही हाल देख सकते हैं क्या गांव है। नाली और जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ का कोई रोड, आप तो आए होंगे यहाँ से, सब टूटा हुआ है, सड़कें सब टूटी हुई हैं। तो इस पार्टी को कैसे वोट देने का हक बनता? आप बुजुर्ग हैं, एक लंबे समय से सियासत को आपकी निगाहों में रही, यहाँ की भी और पूरे प्रदेश की। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या फ़र्क देखते हैं? सारा ही फर्क है। अगर पहली सरकार में और अब की सरकार की बात करते हैं तो अब की सरकार ने तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है और वो अच्छाइयाँ इसकी हमारे सामने आई हैं कि हम जो भी तारीफ़ कर लें कम से कम है। क्योंकि हमारे बच्चे जो आने वाली नस्ल है और जिससे हमारा भारत, ये क्या है, सारा दुनिया ही चलती है, उन्हीं बच्चों के भविष्य के बारे में सरकार ने इतना अच्छा सोचा कि उनको सबको घर बैठा दिया, उन्हें स्कूल सारे बंद करा दिए। अलावा पॉलिटिक्स के कुछ नज़र ही नहीं आता। ये तो एक मुद्दा है कि सारे बच्चों को, जब हमारे आने वाली नस्ल ही पट हो जाएगी, वो ही जाहिल रह जाएगी, वो अनपढ़ रह जाएगी, तो फिर आने वाले टाइम में तो हमें तो क्या कर सकते हैं? फिर इसके लिए कितनी अच्छाइयाँ, ये सारी अच्छाइयाँ आप लोगों के, क्या आपके लोगों के सामने सारी दुनिया में मौजूद हैं। मौजूदा जो विधायक है हसनपुर विधानसभा से, वो आप ही के बीच से आए हैं, आपके ही सामने पले बड़े हैं, फिर ऐसी क्या वजह देखते हैं जो आप अपने बीच के बच्चे को इस बार वोट नहीं करने जा रहे? नहीं, हमने ये नहीं बोला कि हम वोट करने नहीं जा रहे, लेकिन उनकी भी तारीफ़ सामने है कि हमारे वो सामने नाली है, पानी भरा हुआ है, रास्ते से आप जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता कितना फ्रेश है कि जवाब ही नहीं, वो प्रेस हुआ रोड है कि उसमें झटका ही नहीं लगता, इतना टूटा फूटा कि जो भी तारीफ़ कर ले कमी। तो हमने वोट को तो मना नहीं करा कि वोट नहीं करना चाह रहे, लेकिन तारीफ़ आपके सामने है। आप ये बताइए, देश का युवा जो चाहता है वो किसी भी देश की तकदीर बना देता है, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप इस बार वोट करने जाएंगे? हम जी सबसे पहले तो ये बात करें, जो भर्ती है सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। जो अखिलेश सरकार थी उसने बहुत युवाओं को साथ दिया और साथ देती आई अखिलेश सरकार, और यही युवाओं को आगे बढ़ा सकती है अखिलेश सरकार। आप ये बताइए कि जो इस टाइम में मज़हब की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, आपके हिसाब से ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने का काम करती है, विकास तो कोई करती नहीं है। इसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करा, मंदिर मस्जिद धर्म पे सारा काम करती है ये। और अगर वोट ये विकास में मांगे तो इन्हें कोई वोट नहीं देगा। आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी ये काम नहीं करती? जी नहीं, समाजवादी पार्टी में बताओ ऐसा क्या हुआ? अभी अखिलेश यादव ने परसों ही परशुराम मंदिर बना के उसका उद्घाटन कर दिया लखनऊ में।
जी लखनऊ में कर दिया तो उन्होंने धर्म पे कोई वोट थोड़ा ही मांगते और लड़ाते थोड़ा ही पब्लिक को कि नुआ मैंने मंदिर बनवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। ये दंगे कराने का काम अखिलेश यादव थोड़ा ही करते हैं, समाज ये बीजेपी पार्टी करती है। लेकिन दंगे तो इस सरकार में नहीं हुए। मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा दंगा आपके सामने मिसाल है, वो भी अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। जी अखिलेश यादव की सरकार में इन्होंने बीजेपी वालों ने तो कराया था, वो भी चुनाव का टाइम था। किसानों के ऊपर इन्होंने अभी इसमें लखीमपुर खीरी में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उनके बेटे ने जो गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। हम जिस क्षेत्र में आज मौजूद हैं ये खादर का क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के किसानों के वो कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है? जी आप देख सकते हैं कितने रास्ता टूटा पड़ा है और डोर फिर रहे ऐसे खेतों को खा रहे हैं कुछ सब कुछ, ना तो कोई गौशाला का हुआ है नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही बस ऐसे चल रहा अंधाधली। तो मौजूदा जो विधायक हैं वो आप ही के गांव से हैं, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया? उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों का पैसा मारा और ज़मीन खरीदी और कुछ नहीं करा। तो आपके हिसाब से वो अपना भरोसा खो चुके हैं? जी बिल्कुल खो चुके हैं। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं इनका नज़रिया कि किस आधार पे ये इस बार वोट करने जा रहे हैं और किसकी सरकार ये इस बार बनाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। ये बताइए इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है इस टाइम तो। नहीं, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? अखिलेश यादव की। क्यों? इस सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। तो अखिलेश यादव तो पहले 5 साल रह चुके थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आप उन्हें इस बार वोट करेंगे? हमें तो कोई दिक्कत थी ना उस सरकार में, अब तो सारी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें बताइए हमारे दर्शकों को। दिक्कत एक तो ये है कि हमारे हसनपुर से लगा कर यहाँ तक हमारा रोड सही नहीं। जो विधायक का गाँव है तो अपने गाँव को तो कम से कम चमका ही देता, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, भूखमरी दुनिया भर की मरी रही है। राशन वाले सब इनके हैं, राशन नहीं दे रहे। 20 किलो में मुश्किल से 16 किलो मिला है। एक बात, थोड़ी सारी शिकायतें हैं इनकी, तो अच्छा ही क्या है इनमें। अभी हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें खुलेआम ऐलान किया गया कि मुसलमानों को काट दिया जाएगा, मुसलमानों को जान से मार दो। फिर इससे पहले भी कुछ बयान आए थे नेताओं के कि मुसलमानों की जो औरतें हैं उन्हें कब्रिस्तान से निकाल कर रेप करो। तो इन पर आप क्या कहेंगे? क्यों ये सरकार इन पर लगाम नहीं कस रही है? इसके बारे में तो सरकार अपने आप को जाने कि वो क्यों लगाम नहीं कस रही, लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह के भरोसे रहते हैं। हम कभी इनकी गीत और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं और हम कभी इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते। और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जान लेते हैं इनका नज़रिया। ये बताइए अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार ही बनेगी अब की बार। तो क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? वो काम करते हैं। मौजूदा विधायक आप ही के बीच के हैं, आपके सामने पले बड़े आपके भाई हैं, उनको उनकी और उनकी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? उन्होंने बनने की, उन्होंने कोई काम ही ना करा बनाने लायक। तमाम झगड़े विवाद यही रहे और क्या रहे। आज सरकार में कुछ भी ना रहे। तमाम मुसलमानों के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगा दिए, वो आतंकवादी हैं फलाना ढिमाका। तो उनका क्या होगा? वोट दे के मुसलमान करेगा भी क्या? अभी हाल ही में हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी एक धर्म संसद हुई। उसमें खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात की गई। तो इस पर आपका नौजवान शक्ति का क्या कहना है, क्या नज़रिया है? नज़रिया कुछ नहीं है, वो तो जब बात सामने आवे तो जैसी हो वह भुगती जावे। मगर ये है कि सरकार ही इस पे कोई कंट्रोल करे, बीजेपी वाले ही इसे रोक रहे हैं। सरकार उनकी है, सब काम उनके हैं। सरकार है वही रोके इसे। इस काम को तो वही रोक सकते हैं, पब्लिक से तो कुछ होने का ही ना। भारत एक गंगा जमनी तहजीब का देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते थे। आपका गांव भी एक ऐसा ही गांव है जिसमें सारे धर्म सारे मज़हब के लोग मिलकर रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो भारत में आज तोड़ने की बात की जा रही है कि मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकते, पाकिस्तान चले जाएं? ये सब बीजेपी वालों ने बना रखा है कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, हम कर देंगे। इस धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं। इनसे कोई वैसा राजनीति होती नहीं काम के नाम पर तो कोई। और कुछ लोगों से नज़रिया जान लेते हैं। ये बताइए कि जो मुसलमानों को या इस्लाम को कहा जाता है कि ये आतंकवादी मज़हब है और मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुसलमान सच्चाई पर चलने वाले हैं और इस्लाम एक ऐसा मजबूत धर्म है जहाँ कोई फितूर या फसाद वाला कोई धर्म नहीं है। इसमें सिर्फ सच्चाई को सच कहा जाता है, झूठ कहने वाला नहीं है ये धर्म। तो फिर आपके हिसाब से मुसलमानों को और इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? बदनाम कर रहे हैं। ये इनकी अपनी फितरत है कि उनकी अपनी सोच है, वो कितना कम सोचते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते, ये उनकी सोच है। क्योंकि ये तो सिर्फ गमरा जमनी तहजीब ना रह गए, सिर्फ बीजेपी तहजीब बनकर रह गई है इस टाइम। ये पक्षपात वाली तहजीब बनकर रह गई। इसमें वो दबंगाई है, बदमाशी है उनकी, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? महंगाई पर क्या कहेंगे? क्या आपके हिसाब से जो महंगाई अब चल रही है देश में बेतहाशा बढ़ती हुई, क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ा है?
महंगाई का हाँ इसका असर पड़ा है, इसका सारा ही असर पड़ा है। इसमें कहाँ कमी बाकी रह गई है, क्योंकि ये पिछली बार बोलते थे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है, जब दूसरी सरकार रहती इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया। आज तो कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि सिलेंडर सीधा ही डबल से भी क्रॉस कर चुका है। कुछ भी महंगा ही नहीं है, दाल सीधी डबल से क्रॉस कर चुकी है। अब कहाँ महंगा रह गया कुछ भी, सब कुछ सस्ता ही सस्ता कर रखा है। लेकिन इस कमर तोड़ महंगाई और जो कुछ भी हो रहा है देश में, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा जा रहा है, इसके बावजूद भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी और योगी ही। देखिए, आने ना आने का तो ये तो अल्लाह ही जानेगा कि कौन आएगा, ये वक्त बताएगा कि कौन आएगा या कौन जाएगा, क्योंकि ये किसी पे तय नहीं है, ये उनके हाथ की बात नहीं है, ये तो सब किस्मती खेल है। वक्त आने पे देखेंगे कौन आता कौन जाता। देश की युवा शक्ति जिस तरीके से लगातार मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती रही है, तो आप ये बताइए कि आज जो धर्म आधारित राजनीति हो रही है, क्या युवा शक्ति चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, वो मज़हब को बिलोंग नहीं करती, तो आपके हिसाब से क्या युवा शक्ति मज़हब आधारित राजनीति को सपोर्ट करती है? देखो जी, इस देश के अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं, मगर कोई ऐसा युवा नहीं है इस देश के अंदर कि जो एक ही मज़हब की ओर चलता हो या अपनी चलाता हो। इस युवाओं ने जिसे भी वोट दिया है, अब बीजेपी सरकार में युवाओं को नुकसान हुआ, नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो गई, तो इस वजह से उन्होंने इस निशाना बनाया। तो युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, इसलिए सरकार को नाकाम करा जा रहा। इस बार आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली? सरकार तो देखो नहीं बता सकते किसकी बनेगी, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी तो पक्की नौकरी लगी हुई है। हम घर में 3 बाप बेटे हैं, 3-3 घंटे के लिए तीनों बाप बेटे वार से नौकरी पर जाते हैं खेत में, बछड़ा भगाने के लिए और गाय भगाने के लिए। समझ गए, हमारी नौकरी बिल्कुल पक्की लगाई है सरकार ने, समझ गए। और हमारी नहीं जाने कितने भाइयों की लगाई है। खेतों में जाकर देख लो, बांध रस्सियाँ बंधी हुई हैं, घर में खाने को नहीं है, लेकिन बानों का और रस्सियों का इंतजाम करा जा रहा। जब बीजेपी वाले आते हैं तो गाड़ी में ट्राली में गौ माता को रख के ले जाते हैं कि इसे बचाओ। लेकिन कल जो है इतनी ठंडी सर्दी थी और क्या नाम बारिश भी थी, कल बीजेपी वाले कहाँ थे जो कि जंगलों में हज़ारों गाय क्या नाम कांप रही थी। वोट मांगने के नाम पर गाय को बचाओ, और जब वोट जीत गए तो क्या नाम गाय को मरवाओ। ये कौन सी राजनीति है? क्या वो पशु नहीं है? क्या इनकी माता नहीं है? वो सबको दूध पिलाती है, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। जो आदमी अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सकता तो क्या नाम है दूसरी की माँ का क्या ख्याल करेगा? बताइए, इस राजनीति पे ये वोट लड़ते हैं। तो आपके हिसाब से जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो आपके ही गांव से आते हैं, आपके बीच से आते हैं, तो उनसे नाराजगी की क्या खास वजह है? कोई किसी से नहीं है, नाराजगी नहीं है, विकास देखा जाता है। यहाँ सब मिलकर रहते हैं, विकास देखा जाता है। अपने ही रास्ते, अपने ही गांव की गलियां अगर सही नहीं करा सकते तो काय की विधायकी है? गांव का प्रधान भी सोचता है कि मैं अपने गांव का विकास कराऊं, लेकिन ये तो विधायक होते हुए कुछ नहीं करा रहे। सिर्फ ज़मीनें खरीदते रहो, ज़मीनें खरीदते रहो, यही तो कराया है इन्होंने। देखो ना, आप हसनपुर से यहाँ तक आए हो, अगरोले तक आए होगे, कितने कच्चे हैं, गाड़ी लेकर आए हो, गाड़ी आपकी सनी तो नहीं है कहीं भी। बस तो ये देखो ना विधायकों के कारनामे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो जिसका तो आपके हिसाब से इस बार धर्म या मजहब के आधार पर वोट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर? कोई भी हो, हिंदू हो या तो मुस्लिम हो, विकास के ऊपर ही वोट देना वाजिब होता है। धर्म सबका अच्छा है, अगर आदमी अच्छे कर्म करे तो धर्म सबका अच्छा है, किसी का बुरा नहीं है। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सबके एंड में जाकर गुंबल गोट है, सबका मालिक एक है। लेकिन ये बीजेपी वाले ना भाई भाइयों को लड़ा देते हैं, इनकी ये राजनीति है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, वो इसी क्षेत्र से, इसी गांव से आते हैं, तो ये बताइए कि विधायक से जो थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दे रही है आम जनता में, ये किस वजह से है? हमारे यहाँ किसी गांव वालों की, ये जनता की कोई नाराज़ नहीं है, हमने तो कोई नाराज़गी सुनी नहीं है कहीं पर। अभी मैं पीछे आपके गांव में आया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि विधायक हमारा ही बच्चा है, वैसे तो कोई नाराज़गी ऐसी नहीं है, वोट तो नहीं देंगे, लेकिन सड़कें टूटी फूटी हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा कुछ है आपके यहाँ? सड़कें कुछ बनी हैं, कुछ खरंजे हुए हैं, और वो काली सड़क बनी है हमारे यहाँ से, जो अभी सीधी हसनपुर से डायरेक्ट, जो हमें सारी बाधाएं हमारी दूर हो गई, सीधे निकल जाते हैं, बहुत कम समय लगता है। तो आपके हिसाब से मौजूदा विधायक ने विकास कार्य कराए हैं? हाँ, ठीक है।
ठीक है जी कराए। और कुछ युवा लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के, इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस आधार पे इस बार वोट करने वाले हैं। ये बताइए भैया, ये जो धर्म संसद अभी हरिद्वार में हुई थी, वहाँ से खुलेआम मुसलमानों को काटने फाटने की बातें हुई, तो आपके हिसाब से हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, आपका गाँव भी ऐसा ही है जहाँ पर सब धर्म के लोग मिलकर रहते हैं? हाँ, यहाँ सभी तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही है या गलत? गलत है। तो आपके हिसाब से सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सबका बराबर का हक है। हाँ, सही बात है। तो आप ये बताइए किसकी सरकार इस बार? योगी जी की। आप बताइए किसकी सरकार इस बार? योगी जी की। क्यों? योगी जी ने एक तो जो भी उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी सरकार में जो मतलब कि गुंडागर्दी चल रही थी, माफियाओं का राज था, अवैध कब्जे, वो सब इस सरकार में योगी जी का बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चढ़ा दिया सभी पे। अभी हाल ही में किसानों पे लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी गई, वो अजय मिश्रा टैनी गृह मंत्री बने हुए हैं अभी अलीगढ़ में खुलेआम व्यापारी को मार दिया गया, तो आपके हिसाब से ये सही है? नहीं, वो तो गलत है। तो फिर गुंडों का राज तो इस सरकार में भी है? नहीं, इतना नहीं है जितना पहले था। इस सरकार में धीरे धीरे सभी का खात्मा होता जा रहा है। अभी देखो, काले धन की बात कही जाए तो मतलब कि पीयूष जैन पे इतना ब्लैक मनी निकला है। तो पीयूष जैन तो खुद भाजपा का आदमी निकला। भाजपा का कहाँ? भाजपा का नहीं है, वो तो समाजवादी का OSD भी रह चुके हैं उनके। पीयूष जैन नहीं था वो, उनके अखिलेश के तो खास हैं वो। पीयूष जैन नहीं है वो। तो पीयूष जैन नहीं है, चलो OSD नहीं थे, लेकिन वो हैं तो समाजवादी। OSD हैं, उनके घर पे छापा पड़ा था, लेकिन उस छापे में कुछ मिला नहीं। लेकिन जिस पीयूष जैन पे मिला ना इत्र कारोबारी, वो भाजपा से जुड़ा हुआ निकला। फिर क्या कहेंगे? भाजपा से हमने तो नहीं सुना जुड़ा हुआ निकला। चलो, न्यूज़ चैनल आप नहीं देखते हैं इसका मतलब। आप ये बताइए कि आप एक बुज़ुर्ग हैं, लगातार सियासत आपकी निगाहों से पिछले 40-50 साल में गुजरी है, पहले की सरकार और आज की सरकार में क्या फ़र्क पाते हैं? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी सरकार जो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि योगी जी ने सगले काम इतने बढ़िया कराए, राशन भी फ्री बंटवाया, पैसे भी किसानों को खाते में डलवाएं। मैं तो कहता हूँ आपकी बार और मोदी सरकार। और मोदी सरकार नहीं, योगी सरकार भी, और मोदी सरकार भी, मोदी की सरकार भी आवेगी और योगी की सरकार भी दोनों ही आएंगी। अच्छा, मैं आप भी कहता हूँ। ठीक। देश की युवा शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पहली बार वोट बने हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका नज़रिया क्या है। भैया, ये बताइए कि देश की जो युवा शक्ति होती है, कहा जाता है कि उनके हाथों में देश की तकदीर होती है, देश की किस्मत को वही तय करते हैं। आप इस बार किस आधार पर वोट करने जाएंगे? मैं वोट ही नहीं दूंगा। आप वोट नहीं देंगे? क्यों? नहीं, बस दूंगा ही नहीं, वोट देना ही नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या वजह है जो आप वोट ही नहीं देना चाहते? ये तो सब लोग अभी जो बोले हैं, ये मेरे सामने बात की कि हाँ अच्छी सरकार है, बीजेपी अच्छी है, बहुत ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है, इसलिए मैं वोट दूंगा ही नहीं। आपको क्यों नहीं लगता कि ये सरकार अच्छी है? मैं अपने बड़ों को गलत करना नहीं चाहता और बड़े गलत करते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि आज के टाइम में कितने लोग बेकार हैं, हम जैसे जो मेरी उम्र में, उन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। और अभी के टाइम में लगभग इस एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में ना, कम से कम 50% लोग नशेड़ी हैं, नशा करते हैं। सब नशे की तरफ जा रहे हैं और कामयाबी की तरफ कोई नहीं जा रहा। अगर कामयाबी की तरफ जा रहा है तो ये लोग उसको खींच के वापस ला रहे हैं, जान ही नहीं दे रहे। तू क्यों जा रहा है, हम जिस साल में जी। तो आपके हिसाब से इस सरकार में रोज़गार नहीं मिले, नशे की तरफ लोगों का रुझान करा जा रहा है, इसलिए आप इस सरकार से नाराज़ हैं? नाराज़ भी नहीं हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं अपनों से जो मेरे बड़े खुश। तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप वोट देंगे तभी से तय होगा। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर किसी की भी सरकार बन जाएगी। आप कैसे बदलेंगे सब कुछ? हम क्या बदल सकते हैं? जब हमारे बड़ों ने नहीं बदला तो हम क्यों बदलें? तो देश के युवा के हाथ में तो भविष्य होता है देश का। अगर आप समाज को नहीं बदलेंगे, कौन बदलेगा? युवा को आगे करती नहीं है ना, युवा को आगे नहीं करते। नहीं, हम जैसा कहेंगे वैसा करो तुम, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हिसाब से जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो युवाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहती? पता है, आज के टाइम में ना युवा जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत टैलेंट है। वो जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे जाना है आगे। लेकिन ये लोगों को डर लगता है, उनके अंदर वो डर बांट देते कि नहीं तू यहाँ मत जाना, ये गलत है, ये वो है, ये वो। तो मतलब डर बिठा रखा है बच्चों के दिल में, डर बिठा रखा है, और वो समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर ऊपर से सरकारें ऐसे आ जाती हैं कि वो फिर गलत लाइन पे चले जाते हैं। आपके हिसाब से फिर बदलाव कैसे होगा? बदलाव तो मैं नहीं कह सकता। कोई अच्छा नेता हो तो अच्छी बात है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो
आम आदमी सरकार को ही कहूँगा, क्योंकि आम कोई आदमी सुझाव दीजिए कि किस तरीके से बदलाव हो समाज में, देश में, प्रदेश में। देखो, समाज में एक साथ तो सभी जगह पे बदलाव नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। और मैंने देखा यहाँ से बेहतर दिल्ली है, और दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा होता है। लाइट फ्री देते हैं, पानी भी फ्री है, बच्चों की शिक्षा भी फ्री है, और जहाँ तक है इलाज भी फ्री है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, और वो भी शहरीकरण की तरफ है, ज़्यादातर शहर है वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश जो जाना जाता है वो गाँवों का प्रदेश है। तो यहाँ पर वो सुविधाएं कैसे मिले? एकदम बड़े को ठीक नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ एकदम ठीक नहीं कर पाएंगे केजरीवाल, लेकिन कुछ तो सुधार आएगा, कुछ तो ठीक होगा। तो आपके हिसाब से जो प्रदेश की दिल्ली के अंदर अभी भी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, काफ़ी सारी हैं, और कई ऐप भी हैं, वेबसाइटें भी हैं, लेकिन यहाँ पे तुम किसी को पूछ लो, कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ता है यहाँ पे? भैया हमें ऑनलाइन क्लास किसी को हैं? और दिखाओ कितने बच्चे हैं, भैया पढ़ा है, कितने होंगे यहाँ पे इस पूरी भीड़ में? आगे आ जाओ। ये बताइए, ये जो कह रहे हैं, अभी आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में या इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, ये नाराज इस बात से हैं कि युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। आपका क्या कहना है इस पर? भैया सबसे पहली बात तो जनता की सुरक्षा, कोई सी भी सरकार हो, इस सरकार में जनता की सुरक्षा है। कहीं भी 1,00,000-1,50,000 रुपए डाल के मोटरसाइकिल पे निकल जाओ, कोई टच करने वाला नहीं है। और समाजवादी सरकार में आज यहाँ से डोर खोल लिया, आज यहाँ से उठा लिया, आज वहाँ से वो कर लिया, ये हो। अब तो डोर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुलेआम खेतों में घूमते हैं। तो वो तो गाय है, वो जनता खुद ही छोड़ रही है। जनता खुद ही छोड़ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है आपके हिसाब से? खुलेआम जो है खेत चुग रहे हैं कि छोड़ तो जनता ही रही है। अच्छा, हाँ। तो क्यों छोड़ रही है? इसकी वजह नहीं जानी आपने? इसकी वजह कोई वजह नहीं है, इसकी अपनी मर्जी है। आपको क्या है? जी बताइए। अब ये फिर से डोर खुलने वाले हैं, पता है क्यों खुलेंगे? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, कोई परेशान है। सुनो मेरी बात सुन लो भैया। अभी जिस रफ्तार से बेकारी की तरफ जा रहा है ना देश, आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है? तुम अच्छे हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तुम समाजवादी सरकार में क्या थे आप? बताओ। समाजवादी सरकार में तो मेरे सामने थी ही नहीं, मैं तो उस टाइम बोर्ड भी नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था। अगर मुझे हक है तो मैं कह सकता हूँ ना यार, मैं बोल सकता हूँ। तो यही बात है ना, इसी तरीके से लोग बोलने नहीं देते कि ये करो नहीं, ये गलत है, ये करो, ये गलत है। भाई जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बताओ। ये सबसे पहली बात तो जनता की सुरक्षा, इस सरकार में जनता की सुरक्षा है। अनाज अभी खुलेआम अलीगढ़ में एक व्यापारी को गोली मार दी गई, इससे पहले पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीट कर मार डाला, इससे पहले विवेक गुप्ता को मार दिया गया लखनऊ में। अभी लखीमपुर में खुलेआम किसानों पर, आप एक किसान हैं खुद भी, लखीमपुर में किसानों पर खुलेआम गाड़ियाँ चढ़ा दी गई। तो ये सब गुंडाराज नहीं है, ये जनता की सुरक्षा है। ये कुछ दंगाई भी तो थे उसमें, दंगाई कोई भी थे, लेकिन दंगाइयों को रोकने का काम किसका है? अब कहीं ना कहीं तो किसका पहले बताओ, किसका? पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन किसके नीचे आता है? पुलिस प्रशासन सरकार के नीचे आता है। तो सरकार ने क्यों नहीं रोका? अब हर काम एकदम थोड़े से हो जाएगा। कब होगा? 20 साल बाद? 20 अभी तो 4-5 साल सारे हुए, सरकार को एक बार और बनाना। आपके हिसाब से मतलब आपका कहना यह है, इनका कहना यह है कि एक बार और मौका योगी जी को मिलना चाहिए ताकि वो देश को और प्रदेश को सुधार सकें। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये युवा शक्ति आपस में बट रही है, क्या चुनाव में भी इसी आधार पर वोट जाति और धर्म के आधार पर बटेगा? कैमरा पर्सन फैज़ान हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, हसनपुर।